नमस्कार, मैं हूं प्रबोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में नीट का एग्ज़ाम है वो हुआ है और इसको लेकर के एनटीए ने आंसर की भी जारी कर दी है। हालांकि आधिकारिक रिजल्ट है वो जून के पहले हफ्ते में आएगा। ये वीडियो हम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। इस बार देश में 22 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था और अगर सीटों की बात करें तो पूरे इंडिया में 1 लाख सीटें हैं, यानी कि हर 22वां बच्चा है वो डॉक्टर बन पाएगा। लेकिन 21 बच्चे कहाँ जाएंगे, इस वीडियो में हम उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, नीट काउंसलर हैं डॉक्टर अजय सिंह, जो कि राजस्थान के भादरा के रहने वाले हैं, जो खुद विदेश में एमबीबीएस करके अभी पंजाब में एमडी कर रहे हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद आपकी टीम का। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ है और जो है आंसर की भी जारी कर दी है। स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना स्कोर है वो भी आइडिया लगा रहे हैं कि मेरे इतने नंबर सही हैं, मेरे एडमिशन हो पाएगा। सबसे पहले कि कितने स्टूडेंट्स का सरकारी में हो पाएगा, कितने रैंक तक, आपको क्या लगता है? जी, स्टूडेंट के रिव्यू के हिसाब से पेपर इस साल पिछली साल से मॉडरेट टू इजी लेवल का आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो पिछली साल से बढ़ जाएगी। जैसे पिछले साल 525 मार्क्स पे लगभग 27,000 ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी में रैंक थी, जो इस साल बढ़ के लगभग 630 मार्क्स तक लगभग 28,000 रैंक जाएगी। हर एक कैटेगरी में इसी तरीके से रैंक फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पिछली साल से थोड़ा ईजी था। इसीलिए एनटीए ने अपनी तरफ से आधिकारिक आंसर की जारी कर दी है। तो लगभग स्टूडेंट अपने मार्क्स इवेलुएट कर चुके हैं, तो उनको लगभग एक बेसिक आइडिया अपनी रैंक्स का लग जाता है। इसी क्रम में हमारी टीम भी उनको यही गाइड करती है कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी में, अपनी काउंसलिंग की तैयारी में, अपने एमबीबीएस की तैयारी में पहले से ही शुरू हो जाएं। जी सर, अगर सीटों की बात करें तो क्योंकि 1 लाख ही सीटें हैं और सरकारी और प्राइवेट की कितनी कितनी सीटें हैं अगर स्टूडेंट जानना चाहें? लगभग इंडिया में 1,07,000 सीटें अपने पास में टोटल हैं, जिनमें लगभग 45 से 50,000 गवर्नमेंट सीटें, उसके अलावा 12 से 15,000 सेमी गवर्नमेंट सीटें, लगभग 60,000 अपनी सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सीटें हैं। बाकी 40,000 के आसपास हमारे पास में टोटल प्राइवेट सीट्स बचती हैं। जी सर, जैसे आपने पहले भी कहा था कि हर 22वां बच्चा है वो डॉक्टर बन पाएगा, लेकिन 21 बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी है वो रहती है? जी, बाकी बच्चों के लिए इंडिया में प्राइवेट जो रहता है, उसके अलावा अगर आपको एमबीबीएस मेडिसिन ऑप्शन देखना है तो आपके पास विदेश का एमबीबीएस बचता है। लेकिन उसके अलावा आप बीएमएस की काउंसलिंग, बीएचएमएस की काउंसलिंग, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू ही करवाते हैं। जी सर, विदेश में जैसे आपने भी जो है वहाँ से एमबीबीएस किया, कई अभिभावक और स्टूडेंट्स में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद हम इंडिया में जॉब नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, या एमडी वो करेंगे या नहीं हो पाएगा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ सूचना का अभाव रहता है अभिभावक को और बच्चों को। आप जब भी एमबीबीएस करने जाते हैं, एमबीबीएस करके विदेश से आते हैं, इंडिया में आके आपको एमसीए का एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम आप क्लियर करने के बाद में, चाहे आपने इंडिया से की हो चाहे आप बाहर से की हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे मैंने खुद एफएमजी दिया, उसके बाद में नीट पीजी का मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरी रैंक पे चाहे मैंने बाहर से की, चाहे मेरी रैंक पे कोई दूसरे ने इंडिया से की, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हम साथ में पठानकोट पंजाब से मैं खुद एमडी कर रहा हूँ पर एमएस ऑर्थोपेडिक्स में। जी सर, एक जो फीस की बात करें, क्योंकि एक अभिभावक के मन में इस तरह की बात होती है कि अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे, सालाना फीस जो है भारी भरकम फीस होती है। सरकारी की फ़ीस की बात करें, प्राइवेट की बात करें, या फिर बात करें विदेश की, कितना डिफरेंस मानते हैं अलग अलग की? सर, डिफरेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट का डिफरेंस रहता है फ़ीस में। इंडिया में गवर्नमेंट आप देखेंगे नेग्लिजिबल फ़ीस है, कई कॉलेजेस में होती भी नहीं है, कई शहरों में 30, 40, 50,000 रुपये तक रहती है। वहीं आप सीधे सेमी गवर्नमेंट सीट पे आएंगे तो वो 10 से 11 लाख रुपए सालाना फ़ीस, और प्राइवेट में जाएंगे तो 17-18 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये सालाना फ़ीस पड़ती है। वहीं आप विदेश का अगर ऑप्शन देखते हैं तो विदेश की बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जिनकी फ़ीसें 3 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 3.5-4 लाख रुपये तक एनुअली पर ईयर
फ़ीस रहती है, जिनमें बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। सर रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स है वो इस काउंसलिंग को लेकर के किस किस तरह की सावधानियां हैं वो बरतें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सावधानियाँ बरतनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंडिया में हर एक स्टेट के हिसाब से काउंसलिंग रूल चेंज हो जाते हैं, हर एक सीट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग रूल चेंज हो जाते हैं। बहुत सी बार बच्चे अपनी चॉइसेस भर देते हैं रैंडमली, लेकिन उनके बाद में उनको कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाता है जो उनको चाहिए ही नहीं, या ऐसा जिनको फ़ीस वो भर ही नहीं पाते, उसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी मनी, काउंसलिंग मनी फोर्टफिट हो जाती है। तो हमारी टीम का यही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे को उनकी रैंक पे, उनके मार्क्स पे मिलने वाली बेस्ट से बेस्ट चॉइसेस उन्हें पता होनी चाहिए कि ये वाली चॉइसेस हमें पहले भरनी है, तो हमारे लिए ये बेस्ट रहेगा। सर आपने जैसे विदेश में आपने जो है MBBS की और अब MD कर रहे हैं आप, किस तरह के आपके अनुभव हैं? क्योंकि जो 21 स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन इंडिया में नहीं हो पाएगा, वो ये आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत आई, वो क्या कहेंगे आप? जी, मेरी MBBS जर्नी को मैं अगर देखूं तो मैं एक चांस कहूँगा कि आपको चांस मिल रहा है, अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है कि इस जो रैट रेस जो रहती है हमारी, कि हर साल बच्चा 1 लाख बच्चा कॉलेज ले लेता है, उसके बाद में 23 लाख बच्चे दोबारा से रिपीट करते हैं, बहुत सारे अपने MBBS के सपने को छोड़ देते हैं। उसकी बजाय आप एक कदम आगे बढ़िए, आप अपने कॉलेज की तरफ जाइए, क्योंकि आपको मेडिकल जर्नी में हर जगह पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई चाहे आप इंडिया में करें चाहे बाहर करें, वही सेम पढ़ाई है, वही सेम बुक्स हैं, आपको पढ़नी है। तो आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करें, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। एक बार आप एग्ज़ाम निकालेंगे तो आपके लिए, चाहे आप इंडिया में लाइसेंस करके प्रैक्टिस करें, चाहे आप इंडिया में MD करें, आपके हर एक ऑप्शन इंडिया के इक्वल मिलेगा आपको। बाकी उन स्टूडेंट्स को, उन अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और रैंक उनका नहीं बन पा रहा है, वो क्या करें, क्या सोचें? जी, स्टूडेंट्स और अभिभावक दोनों से मेरा अनुरोध यही है, स्पेशली अभिभावकों से, क्योंकि एक 17-18 साल का बच्चा जो पूरे साल नीट की तैयारी कर रहा है, उन्हें काउंसलिंग का, उन्हें MBBS अब्रॉड का, यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया नहीं रहता। बेसिकली जो अभिभावक हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे की मेहनत को ज़ाया ना जाने दे, उनको मिलने वाले, उनके रैंक पे मिलने वाले हर कॉलेज के बारे में, चाहे बच्चे के नंबर 150 हो, चाहे 250 हो, चाहे 650 हो, वो हर एक नंबर पे इंडिया में आपके पास एक चॉइस हमेशा रहती है। आपका कर्तव्य है कि आपको वो चॉइस पता होना चाहिए। तो सर आप चूँकि एक्सपर्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, तो आप स्टूडेंट्स की किस तरह से मदद करते हैं इस पूरे इस नीट के एग्ज़ाम के बाद, जैसे रिजल्ट आता है हो रही है, क्या कहेंगे? हमारी टीम का उद्देश्य यही रहता है कि हर एक मिडिल क्लास बच्चा जिनका MBBS करने का सपना है, उनका वो हर संभव हमारी तरफ से मदद की जाए, चाहे उनको मिलने वाले स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स के बारे में बताना हो, चाहे उनको विदेश की बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन असिस्टेंस करवाना हो, चाहे उनके इंडिया में मिलने वाले उनके मार्क्स के ऊपर, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट, उनकी रैंक का बेस्ट बताना हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि तमाम उन स्टूडेंट्स के आग्रह पे हमने ये इंटरव्यू किया है और एक्सपर्ट से हमने बात की। डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ जुड़े, जो कि राजस्थान के भादरा के रहने वाले हैं, और ये तमाम उन स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं जो नीट के एग्ज़ाम के बाद किस कॉलेज में जाए, किस सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, या विदेश से MBBS किस तरह से करें। तो वो तमाम जानकारी ये देते रहते हैं। जब रिजल्ट आएगा, जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है, और रिजल्ट के बाद हम फिर इनसे एक बार जुड़ेंगे और उन तमाम स्टूडेंट्स के जो है मार्गदर्शन के लिए कि वो आगे क्या करें, उनके पास किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।